कार वॉश सर्विस स्टेशन। यूनजुन और जीसो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, फ्रेंड्स वाली। तो इन दोनों को ऐसे देखकर कोई है जो हंस रहा है, वो भी काफ़ी समय के बाद ऐसे हंस रहा है। उसे ऐसे देखकर यूनजुन और जीसो को अच्छा लगता है, तो वो फाइट अपनी जारी रखते हैं। तो ऐसे लड़ते हुए जीसू ताई के पीछे छिप जाती है और यूनजुन को चिढ़ाती है, जिसकी वजह से यूनजुन उसके बाल पकड़ लेता है। ग्यारह मंथ से इन दोनों के साथ रहने की वजह से ताई को पता है कि इन दोनों को कैसे शामिल करना है। अपने फ्रेंड को वो कभी भी उदास नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से एक बात अगर करता है, उसकी बात की वजह से ताइना सैड होता है, तो दूसरा से नहीं देखता। तो ऐसे इन तीनों की लाइफ अभी तक चल रही है। तो जीसो को तो अभी डरना है कि ताई का ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से ताई किसी भी वजह से हंसते नहीं हैं। वो हमेशा स्ट्रेट फेस लेकर घूमते हैं, सैड फेस लेकर घूमते हैं। तो ताई उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे उसके पास में ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसकी सारी हंसी छीन ली। तो ताई उन दोनों को थैंक्स कहते हैं अपनी लाइफ में रहने के लिए। तो सभी सॉर्ट आउट होने के बाद जीसो को भूख लगी है, तो वो खाना चाहती है कुछ टेस्टी। तो यूनजुन उससे कहते हैं अभी तुम देखो, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना और एक्सपेंसिव खाना खिलाऊंगा। तो जिसको सुनकर जीसो हैरान रहती है और ताई बस उन दोनों पर फिर से हंसते हैं। यूनजुन को ऐसा देखकर दोनों हैरान हैं, ताई और जीसू ने कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही हो तो तुमने हम दोनों के साथ ऐसा छुपाया क्यों अपना ये सच। तो यहाँ पर सब अभी बैठे हुए हैं। तो जीसू उनसे पूछती हैं कि अभी बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमें क्यों नहीं कुछ भी बताया। तो यूनजुन उन्हें कहते हैं कि मेरा कोई ख़ास रीज़न नहीं था वहाँ पर जॉब करने का। तो बाद में वो कहते हैं पहले ख़ास नहीं था रीज़न, लेकिन बाद में बन गया, और वो वाला रीज़न है वो दोनों ताई और जीसू, उन दोनों के बिना वो अभी नहीं सोच सकता अपनी लाइफ। वो दोनों उसके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं।
तो यहाँ पर पार्टी की बात सुनकर ताई नर्वस हैं और ताई की नर्वसनेस को जीसू और युनजुन अपनी बातों से दूर कर देते हैं। युनजुन अभी उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसे युनजुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्योंकि उसकी वजह से उसके हस्बैंड की पोजीशन चली गई है। तो सुबिन युनजुन को कहते हैं कि ऐसे नहीं किसी के बारे में भी सोचना चाहिए, वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमें उसके साथ रिलेशन अच्छा रखना है, वो अच्छा बिजनेसमैन है। जिसको भी पार्टी में इनवाइट किया गया है वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ताई नर्वस है उन सब के बीच में होने की वजह से, पर उसकी नर्वसनेस को जीसू और युनजुन उसको पूरा सपोर्ट कर दूर कर रहे हैं। वो उन्हें एंजॉय करने के लिए कह रहे हैं। तो ताई उन्हें वरी फ्री करने के लिए उन्हें दोनों को कहते हैं कि तुम मेरा भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में ही उनको किसी के आने का पता चलता है। तो युनजुन कहते हैं कि अभी उसके हस्बैंड के राइवल आ चुके हैं, तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वो सब दोनों को कहते हैं कि अभी ये ज़रूरी नहीं है, चलो हम खुद का एंजॉय करते हैं। जो मीडिया का काम होता है वो कर रहे हैं और जियो उनके सवालों का जवाब देगा। जब दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है तो दोनों की एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं। एक को गुस्सा आता है और दूसरा उसकी आंखों में आंसू है। आंसू दूसरे की आंखों में भी है लेकिन उसकी आंखों में गुस्से के हैं। जब से जंगकुक ने ताई को देखा है तो वो सिर्फ ताई को ही देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा है ताई को लेकर के उसने ऐसा क्यों किया, उसने उस दिन उसको क्यों छोड़ दिया जिस दिन वो दोनों ने एक दूसरे के साथ होना था। तो जंगकुक की आंखों का लगातार ताई के ऊपर रहना ताई को थोड़ा सा नर्वस करते हैं। तो ताई सोचते हैं कि जंगकुक उसकी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी सोचते हैं कि जंगकुक उसकी तरफ क्यों देखेंगे, वो सिर्फ उसका शायद वहम है पहली बार की तरह। और उसको इस तरह नर्वस देखकर जंगकुक कहते हैं कि ऐसा अभी क्यों तुम्हारे साथ हो रहा है, अभी तुम्हें मेरा सामना करना ही पड़ेगा। तुम कितना भाग लोगे मेरे से दूर, तुम्हें मेरे पास आना ही है। तो जंगकुक की लगातार गेज अपने ऊपर देखकर ताई नर्वस होते हैं और उनके हाथ में से जूस का गिलास उसके कपड़ों पर गिर जाता है। तो अभी वो यहाँ पर आए हैं और ये सोच रहे हैं कि जंगकुक क्यों ऐसा कर रहे हैं।
पर देखकर ताए हैरान हो जाते हैं। तो जंगकुक उससे कहते हैं, ऐसे मैं तुम्हें इतनी जल्दी भागने नहीं दूंगा। जंगकुक की बातों को सुनकर ताई को लग रहा है शायद कहीं ना कहीं वो कुछ छोड़ रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई तो गलतफहमी है, क्योंकि जंगकुक का एंगर देखकर उसे लग रहा है शायद कहीं पर जंगकुक सही है। इसकी वजह से वो अभी कुछ भी नहीं कह रहे जंगकुक को। और जंगकुक की तरफ से तो सिर्फ यही बात है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे, बिना किसी वजह से ताइयों से छूटकर चले गए हैं। ऐसा क्यों? वो सिर्फ किसी बात से गुस्सा है। जंगकुक के हर एक एक्सप्रेशन को ताए ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जंगकुक का एंगर है जो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बता रहा है जो उसे ढूंढना पड़ेगा। जंगकुक का उसे चीटर कहना, उसे धोखेबाज कहना ताई को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो जंगकुक को कहते हैं कि वो चीटर नहीं है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से वो थोड़ा सा स्टटर कर रहे हैं। तो जंगकुक उसे कहते हैं कि आपका ऐसा बोलना ही बता रहा है कि आपने मेरे को धोखा दिया है, मेरे को चीट किया है। तो जंगकुक का उसके साथ ऐसा एंगर में बात करना ताई को एहसास दिलाता है कि जंगकुक बेगनी है। तो सुबिन जंगकुक को अपने हस्बैंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वो उनको उन तीनों के पास लेकर जाते हैं। तो उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जब वो उनके फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाने जाते हैं तो ताई के मुंह से जंगकुक का नाम निकल जाता है। इसकी वजह से सब कहते हैं कि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जंगकुक बिल्कुल ही मना कर देते हैं और कहते हैं कि शायद ये मुझे जानता हो, लेकिन मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता, जो कि ताई के लिए बहुत ज़्यादा हार्टफुल वर्ड थे जंगकुक के ये वाले।
ताई को नहीं पता, अभी वो पूरी तरह कंफ्यूज है। कल के इंसिडेंट्स के बाद उसे पूरी तरह ये कंफ्यूजन है कि अभी क्या है जो वो उसने छोड़ दिया था, क्या था जिसकी वजह से आज जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो जंगकुक जिसने खुद उस लड़की के फिंगर में रिंग डाली थी उसकी आंखों के सामने, आज वो क्यों उसके साथ ऐसे गुस्सा है? क्या वो कुछ छोड़ रहा है? तो बस इसी बातों में गुम, उसे नहीं पता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जंगकुक को वहाँ पर अचानक देखकर ताई शॉक हो जाते हैं। उसे नहीं पता था जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जब जंगकुक उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने मेरी कार को अच्छे से नहीं वॉश किया है, मेरी कार को अच्छे से नहीं धोया है, तो जो वहाँ का बॉस है वो ताई पर गुस्सा होता है। और उसका इतना ज़्यादा गुस्सा होना जंगकुक को अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे कहते हैं इसके ऊपर चिल्लाओ मत, इसको बस जॉब से निकाल दो। अपने खुद ही किए हुए एक्शन के साथ जंगकुक बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो ताई को रोते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकते। जंगकुक का ऐसा करना ताई को हर्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन अभी उनका मूड कुछ ठीक है बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ जंगकुक और ताई के बीच के ये इंसिडेंट्स की वजह से युनजुन और जीसू वो दोनों जानना चाहते हैं कि इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है। तो वो दोनों ताई से पूछते हैं, तो ताई कहते हैं कि वो उन्हें सब सच बताते हैं, लेकिन जब वो वाला दिन एंगेजमेंट वाला दिन वो नहीं बताते। वो कहते हैं कि उस दिन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दूसरा उसका भी जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर हुआ क्या था। मैं अपनी साइड को पहले रखने से पहले मैं वो सब सच जानना चाहता हूँ जो मेरे पीछे उस दिन हुआ था। तो वो 2 दिन गुजर जाते हैं। ताई फाइनली अपने विलेज पहुंच जाते हैं और वो सीधा जंगकुक के घर जाते हैं। और वहाँ पर सब सेम देखकर, वही वाला माहौल देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। उसी इन्वायरमेंट में उसने अपनी पिछली वाली लाइफ गुजारी है जो अभी वो याद कर रहे हैं। तो जेके की मॉम जब ताई को वहाँ पर देखती हैं तो वो भी डेफिनेटली वही गुस्सा होगा जो जंगकुक को है, क्योंकि वो उसने अचानक ऐसे बिना बताए छोड़कर वो सबको चला गया। तो वो भी गुस्से हैं, जिसकी वजह से वो ताई से बात नहीं करती और किचन में चली जाती है। तो ताई भी उनका पीछा करते हुए किचन में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मॉम आप मुझे ऐसा इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। तो मॉम कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या लेने आए हो अभी। तो ताई कहते हैं कि क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको पता है अच्छी तरह कि मैं आपके बिना, इस घर के बिना, इन सब लोगों के बिना और स्पेशली तुम्हारे सन के बिना मैं नहीं रह सकता।
तो मॉम कहती हैं अगर ऐसी ही बात है तो तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया, अगर तुम जंगू के बिना नहीं रह सकते तो उसे छोड़कर क्यों गए। तो ताए अपने वाली सारी सिचुएशन उन्हें बताते हैं, जिसके बाद तो अभी तक जो ताई ने कहा है उसको सुनकर थोड़ा सा हैरान तो है ही, लेकिन वो फिर भी कहती हैं कि सिर्फ इसी बात की वजह से तुम जंगू को छोड़कर चले गए क्योंकि वो उस लड़की के साथ खड़ा था। ये कोई वजह नहीं हुई। और जिसके बाद ताए वो सब एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती कि जंगकुक ने उसे हर जगह ढूंढा। तो ताए उन्हें कहते हैं कि अगर मुझे गलतफहमी हो गई थी, अगर कुछ ऐसा था, अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसा था कि उसने मुझे उस दिन ढूंढा, फिर अगले दिन क्यों नहीं ढूंढा, उसने उस लड़की के साथ एंगेजमेंट क्यों कर। तो उसके बाद मिसेस जो उसे सब कुछ बताती हैं जो ताए के लिए अभी तक ब्लैंक था। Baseline gonna make man shatter. जानकर वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि जंगू की भी इसमें कोई गलती नहीं थी, जो भी देखा था उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और बाद में उसने जो देखा वो सिर्फ एक सिचुएशन थी जो वहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी और उसने उसे गलत समझ लिया था। तो अभी वो थोड़ा सा अपने ऊपर नाराज़ है, तो वो रो रहा है, बहुत बुरी हालत में है। जेकी का कज़न उसे कहते हैं कि ऐसे मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ताई कहते हैं कि वो सही था, उसका एंगर सही था, वो मेरे से झगड़ रहा था सही वजह को लेकर, मैं ही था जिसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया सब कुछ। तो ऐसे ही उसको वही आवाज़ फिर से सुनने को मिलती है जिसको वो सुनना चाहते हैं। अभी वो सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं जंगू को, उनके बीच में जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो जंगू से बात करना चाहते हैं लेकिन जंगू मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये यहाँ पर आया ही है तो डेफिनेटली कुछ लेने के लिए ही आया होगा, इसका कुछ अगर रह गया है वो अपनी मम को रहते हैं, अगर इसका कुछ रह गया है तो प्लीज़ इसे दो और ये यहाँ से जाए। जंगू के ये वाले वर्ड्स ताई को हर्ट करते हैं।
और वो कहते हैं कि मेरा यहाँ पर कुछ रह नहीं गया है जिसको मैं लेने आया हूँ, मेरा यहीं पर है सब कुछ, मेरा सब कुछ यहीं पर है जिसको मैं कहीं पर भी लेकर नहीं जाऊँगा। तो सब सच पता चलने के बाद जीसू और युनजुन तो डेफिनेटली ताई के साथ होंगे, क्योंकि ताई के साथ भी कुछ सही नहीं हुआ है, उसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की है। उस बेट की वजह से ताई को बहुत कुछ झेलने के लिए मिला था, और उस एंगेजमेंट दिन भी उसे मिला था झेलने के लिए। तो उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी है उस बेट ने क्रिएट किया था ताई के माइंड में। तो ताई जंगकुक से बात करना चाहते हैं, वो सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। उसे पता चल गया है सब कुछ सिर्फ एक सिचुएशन थी जो क्रिएट हुई थी, दोनों की कोई गलती नहीं। और जब वो रूम में जाते हैं, उस रूम में देख कर जंगकुक गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे इतनी ज़्यादा हिम्मत है, मानना पड़ेगा कि तुम मेरे रूम में मेरी परमिशन के बिना एंटर हो चुके हो। जंगकुक का बार बार उसे चीटर धोखेबाज कहना ताई को अच्छा नहीं लगता, और वो उसे कहते हैं कि मुझे बार बार ऐसा मत कहो, मुझे दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जंगकुक उसे कहते हैं अगर ये बात है तो मुझे तुम ही बताओ, मैंने जिस लड़के से इतना ज़्यादा प्यार किया वो लड़का मुझे उस दिन छोड़कर चला गया जिस दिन मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो उसे मैं धोखेबाज ना कहूँ तो क्या कहूँ। के बाद जंगकुक उसे कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स कहते हैं जिससे ताई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो वहाँ से चले जाते हैं ये कहकर कि अभी वो उसके पास कभी नहीं आएगा। ताई को हर्ट होता है जंगकुक के वर्ड्स की वजह से। तो अभी वो विलेज की उस जगह पर है जहाँ पर कोई भी किसी को कोई भी जहाँ पर नहीं आता रात के टाइम। तो वो यहाँ पर रो रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं, अपने के साथ बातें कर रहे हैं कि जंगकुक तुम बहुत बुरे हो, तुमने ऐसा मेरे साथ मुझे ऐसे वर्ड्स क्यों बोले। जी
Feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but hate has got some indecisive. I'm over fighting. I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I can't help myself, you're a drug to me. I just can't get enough. I know this is love, so come close to me while we're still young. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me. I hope you find what you've been looking for. Trust me, I don't wanna feel no more.
Feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but hate has got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like